मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार है, हाँ है 208 और 209 क्या चलते हैं? शरणानुयोग का अधिकार चलते हैं. इसको पूर्ण सुखी होना हो उसको ऐसा चारित्र अंगीकार करना पड़ेगा. समझ में आया? आत्मा में पूर्ण आनंद प्राप्त करना हो उसको ऐसा चारित्र अंगीकार करना पड़ेगा. उसमें भेद कहेगा वो चारित्र पहले सम्यक दर्शन उसको होना चाहिए. आगे आए हमारी ज्ञान ज्योति प्रगट થઈ છે. माता મને વિદાય આપો. એમ બાળક હો 8 વર્ષના કે વૃદ્ધ हो, जिसको आत्मज्ञानी ज्योत अंतर प्रकट हुई वो जब चारित्र अंगीकार करने की भावना करते हैं तब माता पिता स्त्री आदि की जिसको जो हो विदाई लेने को आज्ञा देते हैं. मैं तो चारित्र अंगीकार करना चाहता हूँ, मेरा और तुम्हारा संबंध कुछ है नहीं. मैं तो वनवास ना वन की वाट लेने चाहता हूँ. हाँ, समझ में आया? अंतर में आनंद स्वरूप पूर्ण आनंद का कारण जो आत्मा का कार्य जो मोक्ष, उसका आनंद का कारण चारित्र और उसका कारण सम्यक दर्शन हो तो प्राप्त है. वो पीछे भावना करते हैं तो यहाँ से लगाया है. देखो 102 सावज विदाई लिया, पंच आचार लिया, ऐसा पहले नई से कथन किया है ना. पीछे श्रवण होता है ऐसे क्या लगाया है 207. साक्षात श्रवण होता है, अंतर में वितराग भाव प्रकट हुआ है तो उसका नाम चारित्र न उसका नाम परमार्थ है. श्रवण नाम साधु कहने में वो आया है कल श्रुत ज्ञान के द्वारा समय में परिणित होते हुई. ये कहीं गुरु से सुना पहली लिटी से, हाँ हिंदी था तो हिंदी
शुद्ध ज्ञान के द्वारा समय में परिणमित। जी गुरु ये कहा, भगवान तेरा आत्मा तो आनंद है ने, शुद्ध चिदानंद है। ऐसा सुनकर चिदानंद स्वरूप में जिसका परिणमन हुआ, तो वो दशा जिसकी हुई, उसको श्रमण कहते हैं। समझ में आया? पहले के काल में तो 8-8 वर्ष का राजकुमार दीक्षित होते थे। तो राजकुमार ऐसा कहा कि वो तो महापुण्यवंत, जिसने घरे करोड़ों अब्जों रुपया की पैदाश आमदनी, वो पण 8-8 वर्ष के राजकुमार। हम सुनकर ओ एकीला जन्मते हैं, एकीला मरते हैं, एकीला 4 गति में परिभ्रमण करते हैं। तो ऐसा मैं दुखी हूँ, 4 गति में पराधीन दृष्टि से दुखी हूँ। माटे स्वाधीन दृष्टि पूर्वक स्वाधीन चारित्र अंगीकार करूं तो मेरी मुक्ति नाम पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। समझ में आया? वो कितना कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान की बात करते हैं, पर त्याग चारित्र की बात नहीं करते हैं, कहते हैं। तो क्या चालते हैं? सम्यक दर्शन ना पान बिना व्रत लई दे, तप लई दे, परिमा लई दे, त्याग कहवाय। मिथ्या संकीर्तन त्याग है। हाँ, नियम करना था, स्वधर्म त्याग में क्या? स्वधर्म त्याग नियम करना था। अपना स्वधर्म का त्याग किया, राग का ग्रहण किया, ऐसे करूं, ऐसे कर्ता बुद्धि, ज्ञाता दृष्टा का स्वधर्म की श्रद्धा का त्याग किया। समझ में आया? तो आए कहते हैं कि हो आत्मदर्शन में आत्मज्ञान हुआ तो पीछे तो कोई त्याग ग्रहण रहते ही नहीं। छतें कर्म का संबंध में जो राग शुभ राग आदि उत्पन्न होता है, उससे ऐसा शरणान योग की विधि उत्पन्न होती है। समझ में आया? 208-9 अविच्छिन्न सामायिक में आरूढ़ हुआ, उपोद्घात है ना, सामायिक क्षमता क्षमता क्षमता। ओहो, वितरागी समरस, वितरागी समरस आनंद, उसमें डूबी गया अंदर आत्मा, आनंद में मशगूल हो गया। ऐसे आनंद में आया कि जिसको विकल्प में बाहर आना जगते नहीं। समझ में आया? ऐसे अविच्छिन्न, छीन न पड़े, टूटे नहीं, ऐसी सामायिक में आरोप हुआ होने पर भी समान कदाचित छेदोप्रसापने के योग है। छेदोप्रसापने प्रकार 2 प्रकार है। छेदो आरूढ़ हुआ तो विकल्प जब 28 मूल गुण का उत्पन्न होते हैं, उसको भी छेदोप्रसापनी कहते हैं। अने जो वस्तु स्वरूप है उसमें कोई दोष लग गया, प्राचित है, उसको भी छेदोप्रस्थापनीय कहते हैं। छेदोप्रस्थापना 2 प्रकार है, 2 प्रकार का वर्णन यहाँ है। समझ में आया? वै समीधि इंद्रिय रोह ढो लोचनावसय चेलनाम खिली शयनम नंदन्तवनम खिली भूयनम एदं गतं च ये देखो मुगुणाम समणानम जीर्णभरेहिं प्रणमता। देखो भगवान तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ देवधनी में ऐसा 28 मूल गुण, व्यवहार मूल गुण है। निश्चय मूल गुण तो आनंद, आनंद ज्ञान, केवल ज्ञान, ये मूल गुण है। समझ में आया? निश्चय में तो अनंत आनंद ज्ञान केवल आदि ये मूल गुण है, पर ऐसे अनुभव पूर्वक
जहाँ शांति प्रकट हुई उसमें व्यवहार रूप मूल गुण क्या है वो बात चलती है। तो सामायिक न भेज के व्यवहार ये देखो मूल गुणा समणानम जीर्ण वही पनंता तेसु पमत्तो समणो छेदो उठावगो होली। पीछे से नहीं 8 में 9 व्रत समिति लुंचन आवश्यक अण खेल इंद्रिय रोधनम नई स्नान दातन एक भोजन भूषयन स्थिति भोजनम आमूल गुण सुमणो तणाम जिन देवथी प्रज्ञप्त छे तेमा प्रमत थता समण छेदोपस्थापक थाय छे। पाछो छे महीने હવે टीका सर्व सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप एक महाव्रत की व्यक्ति के देखो भाषा है अपना आनंद स्वरूप ऐसी सामायिक वितराग सामायिक अंगीकार किया। ये तो सर्व सावध योग का प्रत्याख्यान त्याग एक महाव्रत की व्यक्ति देखो सामायिक को एक महाव्रत की एक महाव्रत कहते सामायिक को समझ में आया। महाव्रत सामायिक को एक प्रकार एक ज महाव्रत वितरागी दशा की भाव प्रकट हुआ और एक महाव्रत इन व्यक्ति व्यवहार है व्यक्ति है एक महाव्रत है तो वितराग भाव है व्यक्ति है तो विकल्प है। समझाई थे कहा योगनी शैली से नहीं तो एक वितराग भाव है उसका कहीं अहिंसा सतदत्त गंतर विकल्प उसका भेद नहीं है। एक की महाव्रत है दूसरी बात कहते हैं एक महाव्रत की व्यक्ति कहते हैं ना एक महाव्रत की व्यक्ति कौन के विकल्प उठना अहिंसा सत्य क्षय मूलगुण खरेखर वितराग भाव की व्यक्ति प्रकट नहीं है शुभ भाव है पर व्यवहार नहीं से ये भूमिका में ऐसा विकल्प होता है तो व्यवहार नहीं से वितराग भाव की व्यक्ति है ऐसा कहने में आया। एवो भाव हो ज्યાં આગળ तीन कसाय रहित आनंद कंद में झूलते हो ત્યાં ऐसा पंच महावर्त आवश्यक आदि का विकल्प होते हैं। तो वो अपेक्षा से एक महाव्रत रूपी सामायक उसकी व्यक्ति प्रकटता प्रसिद्धि एम कहने में आता है। नहीं तो खरेखर एक महाव्रत रूपे तो वितराग भाव है तो उसमें प्रकटता तो वितराग भाव होनी चाहिए। प्राणिया करणानी योग की अपेक्षा कथन है व्यवहार नहीं की प्रधानता वितराग भाव की प्रकटता है क्योंकि इस समय में ऐसा भाव क्षय मूलगुण आता है। कीर्तन जी अरे भाई मुनिपन तुम समझना क्या चीज है कथन है श्रद्धा में उसको लेना पड़ेगा कि मुनिपन आवा ऐसा है ये समय सिवाय दूसरी रीति मुनिपना होता नहीं। धन्य होता केवल ज्ञान पामवाना रस्ता पूर्णानंद प्राप्ति नु कारण चारित्र समझ में आया। अन्य दृष्टि चारित्र मोह में बसे लेश न संयम छता और चारित्र की भावना तो होती है तो तुरंत हो जाए ऐसा भी नहीं। समझ में आया। ऋषभदेव भगवान जैसा तृण ज्ञान लेकर क्षय संकेत लेकर आए थे तृण ज्ञान क्षय संकेत तो 83 लाख वर्ष सुधी चारित्र न आया 83 लाख पूरो एक पूर्व में 70 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ वर्ष 56,000 करोड़ वर्ष उसको एक पूर्व 83 लाख
तीर्थंकर का आत्मा क्षाय संकित ने 3 ज्ञान लेकर आया, 2 सिद्ध नक्की है कि मेरे आप में सिद्ध होना है। अवैतन 2 सिद्धि और अष्टपौर में, पण वो चारित्र में ना उसकी सिद्धि नहीं होगी। समझ में आया? राजपाट ऐसे भोग आदि की वासना में त्रासलास कर रही है। त्रासलास को तीर्थंकर का जैसा आत्मा और क्षाय संकित 3 ज्ञान के लेकर माता नापेट में आई। चारित्र कहीं ऐसा बाहर से ले तो आ जाता है, ऐसी कोई चारित्र नहीं है। गुरु क्या आप है? अंदर में से वितराग दिशा हो तब गुरु ये दिया है कहने में आया तो सब आ गया है। पहले गुरु दिया, क्या दिया? गुरु पास है उसकी चारित्र दिशा। त्रिणाम योग का कथन ऐसा निमित्त का चलते हैं। 2 ही लिंग गुरु ये दिया, वितरागता दिया, द्रव्यलिंग अख्याय मूल गुण आदि भी उसने दिया। ऐसा आ गया पहले। बापू व्यवहार नहीं ना, त्रिणाम योग की शैली ऐसी है। समझ में आया? जहाँ दृष्टि का विषय में तो पर्याय का आदर नहीं है। ध्रुव भगवान आत्मा जेमा परिणाम का सब परिणाम व्यवहार है, सारा परिणाम व्यवहार, मोक्ष का मार्ग, बंधने बंध का मार्ग सब व्यवहार है। तो व्यवहार अभूतार्थ यही है। ऐसा दृष्टि का विषय में अनुभव होने पर भी समझ में आया, जब स्वरूप की रमणता चारित्र का पुरुषार्थ में होती है तब चारित्र की दशा में वितराग भाव प्रकट होता है। समझ में आया? ईश्वर भगवान भी जब नमो सिद्धांत एक जब दीक्षित हुआ तब तक तो जी गुणस्थान 5वां था। समझ में आया? उत्तर पुराण में ऐसा चलते हैं, जितना तीर्थंकर है 8 वर्ष हैं, पंचम गुणस्थान होता है, बार धारण में अनुव्रत धारण करते हैं। ऐसा पाठ उत्तर पुराण में है, आते हैं, समझे? तो पंचम गुणस्थान चौथे पंचम में रहा, चारित्र न आया। अब्जो वर चारित्र नहीं, अब्जो वर चारित्र नहीं। समझ में आया? ये चारित्र तो सहज, जैसी वस्तु सहज, गुण सहज, ऐसी सहज पुरुषार्थ से परिणमन जहाँ वितराग की होती है, ये चारित्र सहज स्वभावी वस्तु है। ऐसे हट से ले ले, लो में पंचमावत लिया, 6 में गुना, वो तो हट है। समझ में आया? ये कहेगा अंदरो क्या है ना हट में राय लखन से पंडित जी ने ओली को आगल मार पश्चिम आवश्य 11-12 समझ में आया? ओहो, आवी दशा अंगीकार किए बिना उसकी परम आनंद नहीं मिलेगा। समझ में आया? ऐसा चारित्र को प्राप्त हुए बिना, चारित्र है पर्याय, है शुद्धोपयोग रूपी वितरागी पर्याय। प्राण और द्रव्य की दृष्टि में तो पर्याय की भी गौणता है, वो मैं प्राप्त करूं तो प्रकट करने में कि प्राप्त करूं, ऐसा है। समझ में आया? ये ऊपर वजन नहीं, जोर तो द्रव्य ऊपर है, पर द्रव्य पर जोर में विशेष स्थिर था। ऐसा चारित्र का अनंत पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन करता भी चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुणा है। समझ में आया? चारित्र में क्रम पढ़ते हैं, दर्शन में क्रम नहीं पढ़ते हैं कि दर्शन पहले इतनी श्रद्धा हो, पीछे इतनी श्रद्धा हो, ऐसा नहीं है। दर्शन में तो एक समय में सारा द्रव्य अनंता गुण का पिंड कब्ज ले लिया, अनुभव में आ जाता है, उसमें क्रम नहीं। समझ में आया?
वितराग कितना काल आया, अब्जो अब्जो वर्ष रहा तीर्थंकर जैसा आत्मा को। तो कहते हैं कि एक संकीत है तो चारित्र क्यों नहीं लेते? ज्ञान का फल तो चारित्र है, ज्ञान का फल तो व्रत है, माटे व्रत न हो क्या होते उसका ज्ञान की सच्चा नहीं, ऐसे कहते हैं। अरे भगवान के पर वीरती से क्या रे प्रगट करे प्यारे के ती बिना ज्ञान हुआ એટલે વીરતી आ जाए। अरे ना रहती नहीं तुम कितने काले ज्ञान हुआ तो वीरती आ जाए उसमें, समझ में आया? बहुत लिखते हैं लोग को चाहे सम्यक दर्शन ने ज्ञान की खबर न मिले, दर्शन क्या है, कैसी प्रति अनुभव होता है, अनुभव में क्या दशा होती है, अनुभवी की कैसी स्थिति है, समझे? एक खबर बिना ज्ञान का बहुत तो वीरती साहित्य ले लो, व्रत ले लो, नहीं तो ज्ञान का फल आया नहीं, ज्ञान ही नहीं अभी आया तो था अरे भगवान आई ये तुम कहते ऐसा नहीं है। यहाँ तो आत्मा ज्ञान स्वरूप परम ध्रुव निर्विकल्प स्वभाव का भान किया, वेदन हुआ, आनंद का वेदन हुआ, एक विकल्प का स्वामी नहीं, पर्याय का भी जहाँ मुख्यता नहीं, समझ में आया? ऐसी दृष्टि हुई, क्षायिक संकित हुआ कि सूक्ष्म हुआ, तो भी चारित्र अंगीकार करने में अब्जो वर्ष लगते तीर्थंकर जैसा आत्मा को। भगवान महावीर लो, समझ में आया? ईश्वर पर एक नहीं है, क्यों ये ईश्वर क्षायिक संकित तो लेकर आए थे, तीन ज्ञान तो लेकर आए थे, आखिर का तीर्थंकर था, उसको भी खबर थी कि मैं तीर्थंकर होने वाला आप हो, मैं केवल ज्ञान होकर मेरा देश चला है, तो फिर ईश्वर क्यों रहा? भाई वो दशा सहज आती, ऐसे हटके ले लिए बाहर से आ विकल्प लिया ना लिया, ये तो सब मिथ्या का हटभाग है, समझ में आया? ये भूमिका में है नहीं, ऐसी दशा को मानना और मनाना वो तो विपरीत मान्यता है। बिना रहते नहीं सम्यकपन की आवे ये सहज आता है, समझ में आया? कहते हैं सर्वसावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप बिल्कुल एक विकल्प का भी हिंसा का भाव वो छोड़ दिया, एक महाव्रत की दशा लिया, उसकी व्यक्ति है, देखो भाषा है वितराग भाव की व्यक्ति राग चली जी व्यवहार नहीं का कर्म है नहीं, तो वो भूमिका में ऐसा भेद आता है, तो व्यक्ति ने वितराग भाव आत्मा है अंदर चारित्र में, तो महाप्रचुर स्वसंवेदन में रमत है। ऐसी दशा में मुनि को एक महाव्रत की एक रूप वितराग, महाव्रत शब्द एक रूप वितराग दशा, समझ में आया? एक रूप वितराग दशा में व्यक्ति नाम उसकी प्रगटता विशेष हो, वितराग भाव का विशेष, वितराग भाव की प्रगटता, उसमें अर्थ में गोटा भाव है, समझ आया? देखो वितराग भाव की विशेषता, महाव्रत का परिणाम आदि क्षेदोपस्थापनीय है न चारित्र है, माटे वितराग भाव का विशेष भाव वो है। अरे भगवान क्षेदोपस्थान चारित्र पण वितराग भाव ज है, आ तो निमित्त से कथन किया है उसका। चारित्र आत्मा में आनंद, प्रचुर आनंद, प्रचुर वितरागता, चौथे वितरागता है, उससे पांचवें विशेष और उससे छठे विशेष और सातवें से विशेष, ऐसी वितरागता, उसका भेद छठा गुण की अपेक्षा है। हिंसा, असत, चोरी, अभ्रम, परिग्रह की वीरती स्वरूप 5 प्रकार के व्रत,
हिंसा से निवृत्ति रूप विकल्प है तो शुभ राग, हिंसा से अशुभ राग, ये हिंसा अशुभ राग से निवृत्ति रूप शुभ भाव, अहिंसा का असत से निवृत्ति रूप सत्य बोलने का शुभ राग, ये राग। अब चोरी से निवृत्ति रूप और चोरी का शुभ राग, अब्रह्म मैथुन से निवृत्ति रूप ब्रह्मचर्य पालन ऐसा विकल्प का शुभ राग, और परिग्रह की वृत्ति, परिग्रह से निवृत्ति रूप मैं नग्न हूं मैं अपरिग्रह ऐसा विकल्प। समझ में आया? राग ये वितराग भाव की प्रगटता, ये 5 प्रकार का समझे ना आया ने, 5 परिग्रह की वृत्ति स्वरूप 5 प्रकार के व्रत। देखो ये वितराग भाव का भेद रूपी 5 राग। ब्रह्मचारी जी ऐसा देखो ना, इस कथन शैली समझनी चाहिए भाई। पर्याय की ना है, पर्याय का कथन है कि वितराग भाव है, क्या ऐसा राग आदि पंच महावृत का आता है तो उसको वितराग भाव का भेद व्यवहार से कहा है। नीचे से भेद होता है वितराग भाव में, राग भेद हो ये के भेद हो। समझ में आया? शरणान योग की कथनी की रीत समझे बिना उसका अर्थ करे तो ऊंधा उल्टा अर्थ तय जाए, उसमें से लेता है। देखो इच्छाई मूल है, वितराग भाव का भेद है। हाँ लिखा, अमरचंद्राचार्य कहते हैं क्या, हमारा ढुका कहते हैं एम के भाई कई अपेक्षा से कथन है भाई। शरणान योग की कथन की बात है तो शरणान योग में वितराग भाव जहाँ हुआ क्या वो भूमिका में कैसा राग है ये बताने को ये वितराग का भेद राग है ऐसा कहा गया है। ऐसा राग की ममता होती है, ये ऐसा ही भूमिका में ऐसा पंचमावृत आदि उसको कपड़ा लेने का भाव, उसके माटे भोजन बनाए का भाव आता नहीं, वो अपेक्षा से उसको वितराग भाव की भूमिका में ऐसा भाव को वितराग भाव का भेद है ऐसा कहने में। समझ में आया? तथा कि 5 व्रत का उस परिकर बहुत जो ठीक 5 व्रत है विकल्प शुभ राग एना परिकर એટલે वाड़। देखो परिकर अनुसरण करने वाला समुदाय, अनुचर समुदाय। देखो समिति है ना, 5 प्रकार की समिति, देखभाल कर चलना है तो वही विकल्प राग, विचार करके बोलना विकल्प, ऐसा निर्दोष आहार लेना है शुभ राग। भूमिका प्रमाणे मणि को निर्दोष आहार लेना ऐसा विकल्प आता है। लव सपनों के प्रश्नचर्य है नहीं, ऐसा विकल्प आता ही है तो वो विकल्प को पंच व्रत की वाड़ कहने में आया है। परिकर समुदाय उसका समुदाय है, वो राग का राग समुदाय है, हम कहते हैं। हाँ, रागनी रक्षा। शरणान योगनी शैली कथन पद्धति न जाने અને કલ્પના से अर्थ करे सारा उल्टा हो जाए। समझ में आया? दृष्टि का विषय की बात चलती हो और उसके साथ आ न मिलावे तो दूसरा आगे दूसरा सुन भाई। ज्ञानी को तो केवल ज्ञान लेने का कल्पना करने का भाव नहीं, तो बोले अध्याय गुण का विकल्प लाना विकल्प से आया। तो सही ये भूमिका में रहते विशेष बात है।
यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।